Hello students, welcome to our channel Mastering English. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हम प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और आपने ये भी सीखा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज नहीं करते हैं। I hope you all have seen my video and you have understood as how to change any sentence or present tense into passive voice. Today we will learn the past tense as simple past, past continuous and past perfect tense. As usual, जैसा कि मैंने present tense में बताया कि present perfect continuous tense का passive नहीं होता, past perfect continuous का भी passive नहीं होता, तो हम 3 tenses पढ़ेंगे, simple past, past continuous and past perfect tense. Let's start with past tense. Past tense का यूज हम क्यों करते हैं? जब भी कोई एक्शन, कोई भी काम past टाइम में हो रहा होता है तो हम पास्ट टेंस में उस सेंटेंस को यूज करते हैं। आप सबको मालूम है कि टेंस का अर्थ होता है टाइम, यानी कि हमारा बीता हुआ समय। तो हम शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं एक्टिव वॉइस में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और जब उसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं, देन वी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, and here we use be form of a verb, that is was and were. Singular subject के साथ singular verb यानी was का use और plural subject के साथ were का use किया जाता है। As usual हमेशा passive voice में third form of action verb use होता है और उसके बाद by के बाद हम subject को object पे change करते हैं। Present tense पढ़ते समय आपने same structure follow किया था। The only difference is that in present tense we use present form of auxiliary verbs, whereas in past tense we use past form of auxiliary verbs. तो यहाँ क्या change था? Present tense में, simple present tense में हमने use किया is am are का, और simple past tense में हम use कर रहे हैं was and were का, और सभी स्ट्रक्चर सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है किसी भी सेंटेंस को हमें जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो अब जब हम पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे तो लेट्स हैव एन एग्जांपल बिफोर यू। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। गांधी जी सब्जेक्ट, स्पोक इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, द ट्रूथ इज रिसीवर ऑफ दैट एक्शन। अब कैसे चेंज करेंगे हम इसी सेंटेंस को पैसिव में? द ट्रूथ विच इज द ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट, द ट्रूथ इज सिंगुलर नंबर, so we use singular form of the verb which is was, so the truth was, and third form of action verb spoken by गांधी जी। तो इस तरह हमने चेंज किया एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में, द ट्रूथ was spoken by गांधी जी। अब हम इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो नेगेटिव में कैसे करते हैं हम? स्ट्रक्चर सेम होता है, माइनर डिफरेंस होता है इसमें। जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट का यूज कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जबकि सिंपल पास्ट टेंस में वी विल यूज डिड नॉट, यानी नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करने से पहले वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब डिड। एंड आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि व्हेन वी चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, we change the second form of action verb into first form. So the sentence was Gandhi ji spoke the truth. तो spoke जो second form है will be changed into first form. तो sentence क्या होगा हमारा? गांधी जी did not speak first form में the truth. अब इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? The truth was not, जो कि हम ऑलरेडी was का यूज कर रहे हैं, we will use not after that, so the truth was not spoken by गांधी जी। So this was our negative sentence. अगर इसी सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है
तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट के पहले हम डिड लाते हैं। तो डिड गांधी जी स्पीक द ट्रुथ? अगेन हियर वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। सो डिड गांधी जी स्पीक द ट्रुथ को हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ हम इंट्रोगेटिव को एक्सप्रेस करने के लिए डिड का यूज कर रहे हैं, और अगर हम इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा सेम इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वी डू नॉट नीड टू चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, वॉज द ट्रूथ स्पोकन बाय गांधी जी। यहाँ वॉज को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के पहले लाया, बिकॉज वी हैव टू फ्रेम दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। सो वॉज द ट्रूथ स्पोकन बाय गांधी जी। तो इस तरह हमने देखा कि हाउ टू चेंज वन पर्टिकुलर सेंटेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। टॉम सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे? अ मूवी was seen last night by Tom. Was चूंकि मूवी सिंगुलर में है, seen is the third form of the verb see, and by Tom. How to change this sentence into negative? Tom did not see a movie last night. Saw का क्या किया change? First form में see a movie last night. A movie was not seen last night by Tom. क्या कैसे करेंगे हम? A movie was not seen last night by Tom. The same sentence will be changed into interrogative. Did Tom see a movie last night? How will you change it into passive voice? Was a movie seen last night by Tom? तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम was और were का यूज करके सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। I hope you have understood as how to change any active voice of simple past tense into passive voice, whether it is assertive, negative or interrogative. Now we will study past continuous tense. जैसा कि हमने पहले भी present continuous में पढ़ा कि continuous means the action is always in progress, और शायद इसीलिए हम ing form of action verb का यूज करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी एक्शन प्रोग्रेसिव था, लेकिन वो पास्ट टाइम में था। जब भी कोई काम हो रहा था, दैट वाज गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूअसली विदाउट इंटरप्शन एंड द एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। अब उसका स्ट्रक्चर कैसे हम पता करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन was and were, past form of auxiliary verb, and then ing form of action verb and object. तो ये था स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का, या टेंस पढ़ते समय भी आपने पढ़ा होगा सेम स्ट्रक्चर। टेंस पढ़ते समय आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, ing फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। वर्ब फ्रेजेस का भी यूज किया जाता है, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या नाउन फ्रेज का भी। लेकिन चूंकि अभी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख रहे हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि हर टेंस में जैसा कि हम करते हैं, वी चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। was and were सेम एक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह यहाँ भी हम बीइंग का यूज करते हैं। चूंकि हम एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए वर्ब को प्रोग्रेसिव शो करने के लिए हम एक्स्ट्रा वर्ड BEING का यूज करते हैं। तो बी का यूज करने के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब, और बाय लिखने के बाद वी चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। Now I'll cite an example before you of affirmative sentence so that it becomes clear as how to change an affirmative or past continuous tense into passive voice. Say for example, the boys were playing cricket in the playground. इसमें boys cricket खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो वर्ब उनका प्रोग्रेस में था, यानी continuous cricket playing था, चल रहा था उनका। तो कैसे अब इस सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे? क्रिकेट
ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट की जगह प्लेस करेंगे. सो क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है तो वॉज वर्ब आएगा. क्रिकेट वॉज, और जैसा कि मैंने बताया what do we use here in order to show the progressive action? BEING. So cricket was being played in the playground by the boys. तो इस तरह हमने चेंज किया अफर्मेटिव सेंटेंस को. अब सेम सेंटेंस कैन बी रिटन इन नेगेटिव इन एक्टिव वॉइस. The boys were not playing cricket in the playground. यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो द बॉयज के अकॉर्डिंग यूज हुआ है जो कि प्लूरल नंबर में है, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज किया. लेकिन जब सेम सेंटेंस को हम पैसिव में लिखते हैं तो हम क्रिकेट से शुरू करते हैं क्योंकि क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है. तो क्रिकेट को लिखते समय हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ यूज करेंगे वर्ब का. तो क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड इन द प्लेग्राउंड बाय द बॉयज. Now we will change the same sentence into interrogative sentence. What was our sentence? The boys were playing cricket in the playground. How to change it into interrogative? Were the boys playing cricket in the playground? जिसको अभी हमने क्या change किया? Was cricket being played in the playground by the boys? या इसी सेंटेंस को हम WH फैमिली का वर्ड यूज करके भी इंट्रोगेटिव फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि वेयर वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट. तो चेंज हम वैसे ही करेंगे. यहां से कौन सा वर्ड हमने हटाया है, इन द प्लेग्राउंड, विच वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. वेयर वर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट. हाउ टू चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस. वेयर वाज क्रिकेट being played by the boys. अब आपने क्या देखा कि WH फैमिली का वर्ड अपनी जगह रहा where. क्रिकेट लिखने के पहले यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले हमने क्या किया, was को पहले लिखा. क्यों? क्योंकि हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखना पड़ता है. तो where was cricket being अपनी जगह होगा being played by the boys. तो इस तरह आपने देखा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करते हैं. लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल. शी वाज प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट. हाउ टू चेंज इट टू पैसिव वॉइस. ब्रेकफास्ट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर. द सेम सेंटेंस कैन बी रिटन इन नेगेटिव सेंटेंस. She was not preparing breakfast. How to change into passive voice? Breakfast was not being prepared by her. And again, the same sentence can be written in interrogative. Was she preparing breakfast? Now in passive, was breakfast being prepared by her? So in this way we have seen as how to change this past continuous tense into पैसिव वॉइस. और आपने सीखा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते समय यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस and change them from active to passive to get perfection. Let's have one more example. In this sentence you will see combine two sentences, but we certainly do not change both the sentences into passive voice. Was your mother sweeping the room when you reached home? This is your interrogative sentence. क्या तुम्हारी माँ कमरा साफ कर रही थी जब तुम घर पहुंची या पहुंचे? तो कैसे हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे? There are two sentences. The previous one was in past continuous and the second sentence which has been written in combined was in simple past tense. Was your mother sweeping the room? इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में. तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में लिखा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, was को पहले लाएंगे क्योंकि रूम हमारा ऑब्जेक्ट है जो सिंगुलर में है. तो was the room being लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. स्वीप का थर्ड फॉर्म होता है स्वेप्ट.
So was the room being swept by your mother when you reached home? इस तरह आपने देखा कि when you reached home को हमने डिस्टर्ब नहीं किया. It was written as it is. क्या चेंज हुआ? Only the sentence which was in past continuous tense. So this was an example of interrogative sentence in past continuous tense, and I hope now you have learned as how to change combined sentences into passive voice in past continuous tense. Now we are going to study past perfect tense. In past perfect tense, the structure is like this. First of all, we write subject, then had, helping verb, third form of action verb plus object. Now, this was the structure of active voice. What will be the structure of passive voice? Object into subject, and that same helping verb had changes into had been. So, object into subject plus had been plus third form of action verb plus subject into object, but before that we use by. This was the structure of passive voice in past perfect tense. Now let's have an example. The farmers had reaped the crops. Now how to change it into passive voice? This is an example of affirmative sentence. The crops had been reaped by the farmers. ये आपका था affirmative का passive. अब क्या करेंगे हम ये जानेंगे कि ये had से had been कैसे हुआ. जब हम पैसिव में चेंज करते हैं किसी भी एक्टिव पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को, तो हम हैड को किस में चेंज कर देते हैं? हैड बीन में. बीन क्या होता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है. बी का वो थर्ड फॉर्म है. अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जैसे शी हैड नेवर सीन दिस बुक बिफोर. मान लीजिए ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव. शी हैड नेवर सीन दिस बुक बिफोर. अब आप कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव में? दिस बुक चूंकि आपका ऑब्जेक्ट है, वी प्लेस इट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. दिस बुक हैड, चूंकि हमने नेवर यूज किया यहाँ नॉट की जगह, इसलिए हमें नेवर को कहाँ यूज करना है? हैड और बीन के बीच में. सो दिस बुक हैड नेवर बीन सीन बिफोर बाय हर. क्या किया हम लोगों ने? This book had never been seen before by her. So this was an example of negative sentence. Now we will have another example which is going to be interrogative. The sentence is how had they solved this problem? Sentence किससे शुरू हो रहा है? How से. और sentence है interrogative. How had they solved this problem? Now हमें जब पैसिव में इसको चेंज करना है तो हाउ को एज इट इज रहने देना है. तो हाउ, अब हमें एक्सिलरी वर्ब को पहले लाना है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करने के पहले. तो हाउ हैड दिस प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय देम. क्या होगा सेंटेंस? हाउ हैड दिस प्रॉब्लम बीन सॉल्व्ड बाय देम. तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सो माय नेक्स्ट एग्जांपल इज whom had you met before my arrival? Whom had you met before my arrival? Now how to change this into passive voice? इसका पैसिव होगा who had been met before. कैसे होगा? whom का क्या हो जाएगा? who had been met before my arrival, और लास्ट में हम लिखेंगे by you. जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में एंड में जाएगा. so who had been met before my arrival by you. तो इस तरह आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में we have changed the sentences in affirmative, negative and interrogative, and I hope you all have understood how to change these sentences into passive voice. So students, you have seen that we have already studied present tense, past tense. Now we are going to study future tense. But let me tell you that in future tense
we have to change sentences only of simple future tense and future perfect. There is no passive voice of future continuous and future perfect continuous. So let's have the structure of simple future tense. In simple future tense active voice, the structure is like this. First of all, we write subject, then will or shall helping verb के रूप में, plus first form of action verb, and then at last object. इससे जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. We change object into subject, और जो हम will और shall helping verb का यूज कर रहे थे वो किसमें चेंज होता है, will be या shall be में. तो we change object into subject plus will be or shall be, then third form of action verb plus by and subject into object. So this is the structure of active voice and passive voice sentence. Let's have an example of affirmative sentence in simple future tense. Affirmative sentence में एक example है everyone will blame us. सेंटेंस क्या है, everyone will blame us. इसमें सब्जेक्ट है everyone, will helping verb, blame first form of action verb, and us is object. Now how to change it into passive voice? us को हम सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे. So us का सब्जेक्ट होता है we. we के साथ हम क्या लगाएंगे, shall. तो जैसा कि मैंने बताया कि will और shall कैसे चेंज होता है, किसमें चेंज होता है, will be and shall be में, जब हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं. तो we shall be और blame का थर्ड फॉर्म क्या होगा, blamed. Now we do not need to change by and everyone. There is no need to write. So we shall be blamed. ये हुआ पैसिव वॉइस, everyone will blame us का. अब एक नेगेटिव का एग्जाम्पल हम लेते हैं. I shall not speak a word to you. ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस. इसका पैसिव क्या होगा, not a word will be spoken to you by me. I hope you have understood. I shall not speak a word to you. इसमें आपने क्या किया, not a word को पहले सब्जेक्ट के रूप में यूज किया in order to make the sense more appropriate. Not a word will be spoken to you. To you होगा और I जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके साथ by, तो by me. Let's have another example of interrogative sentence. And our sentence is will you call me? Will हमने सब्जेक्ट के पहले यूज किया, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब जब हम चेंज करेंगे सेम सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस तो हमें क्या लाना है, मी को सब्जेक्ट के रूप में लाना है जो होता है आई. अब आपको जैसा कि पता है, आप टेंस में पढ़ चुके हैं कि आई और वी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, शैल. तो जब मी को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट होगा आई. आई के पहले हम, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए हम शैल लिखेंगे. तो शैल आई बी कॉल्ड बाय यू, हमारा सेंटेंस क्या होगा पैसिव में, शैल आई बी कॉल्ड बाय यू. तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज किया. अभी हमने क्या पढ़ा, सिंपल फ्यूचर टेंस को. अब मैं ये बताना चाहूंगी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है. लेकिन चूंकि हम उसको पैसिव में चेंज नहीं करते इसलिए अब हमारा नेक्स्ट टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. And let me tell you the structure of future perfect tense in active voice. First of all, we write subject plus will have or shall have, then third form of action verb, and after that object. In passive voice, the structure is like this, that we change object into subject, and according to that subject, we use will or shall, then have been, third form of action verb plus by, and then we write subject into ऑब्जेक्ट. तो इस तरह आपने देखा एक्टिव और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है. नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल.
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस में दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक, दे विल हैव एंजॉयड द पिकनिक को कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे? द पिकनिक विल हैव जो हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम पैसिव में चेंज करते समय क्या लिखेंगे? विल हैव बीन, और अगर शैल हैव है तो शैल हैव बीन। तो द पिकनिक विल हैव बीन enjoyed by them, क्या हो जाएगा? द पिकनिक विल हैव बीन enjoyed by them। तो आपने देखा कि विल और शैल किस में चेंज हो गया? विल हैव बीन और शैल हैव बीन में, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज होता है। और चूंकि इसमें पहले से ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज होता है, तो सेम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम पैसिव में भी यूज करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा नेगेटिव का। You will not have eaten bread, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। You will not have eaten. You have seen that not has occurred in between will and have. So you will not have eaten bread को कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? Bread will not have been eaten by you. I hope you understood. Bread will not have been eaten by you. So this was an example of negative sentence. Now next example is interrogative. Our interrogative sentence is, will he not have rebuked you? Will he not have rebuked you? इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव में? him को हम पहले ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम will यूज करेंगे। Will you not have been rebuked by him? Will you not have been rebuked by him? इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज किए। This was all about future perfect tense. Now our next tense is future perfect continuous tense, and let me tell you children that we don't change future perfect continuous tense into passive voice. So students, you have seen that we have read all three tenses, present, past and future tense, and we have also learned how to change the active voice sentences into passive voice. There are some more things to learn besides these three tenses, which is all about modal auxiliaries. There are some imperative sentences, the use of prepositions, and there are many more which we need to learn in our next videos. So for this, goodbye and be ready and get set for our next video.